जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ होल एंड डेसिमल नंबर। मतलब किसी भी डिजिट का, चाहे वो होल नंबर हो और चाहे वो डेसिमल नंबर हो, उसका हम लोग प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले तो समझिए प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं। आइए बात करते हैं प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है स्थान, मतलब हमारा जो डिजिट है वो किस स्थान पे है, उसकी प्लेस क्या है ये बताना तुमको। और फेस का मतलब होता है उसको, मतलब वो कैसा दिख रहा है, हो गया। ठीक है, आइए देखिए। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, मैं यहाँ डिजिट लिख रहा हूँ, ये डिजिट है। ठीक है, आप तुमसे कब पूछा जाए, मान लीजिए कि 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 से 10 आना ज़रूरी है। 1 से 10, 100, 1000, 10,000, ये होता है हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों से परिचित नहीं है या आप लोगों को समझ में नहीं आता, कम समझ में आता है, तो ऐसे बच्चे कमेंट करेंगे और उनके लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और उनका उपयोग जो है हर जगह होता है। ठीक है, चाहे वो प्लेस वैल्यू निकालने के संदर्भ में हो, चाहे वो राइट इन वर्ड्स, ठीक है, लिखने, शब्दों में लिखने के लिए हो, तो हर जगह उसका उपयोग होता है। आइए बात करते हैं। देखिए जो 6 है वो किस पे है, 6 जो है वो किस पे है, 1 के प्लेस पे है। इधर से हमेशा जो है अपने राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, इसे आगे रहेगा तो 10,000, फिर 100,000, ठीक है, फिर लाख, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह से चलते चला जाएगा। तो पहले 6 को देखते हैं। तो 6 इंटू 1, 1 से क्यों, क्योंकि 1s के प्लेस पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6। और 5 1s 10s के प्लेस पे है, 1s 10s 100, ठीक है, 1000, ठीक है, तो 10 के प्लेस पे है, तो 5 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 50। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। ये हम लोग बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, अगर 4 का निकालनी हो तो 4 इंटू 1s 10s 100, 4 किस पे है, 100 के प्लेस पे है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400, 400, ठीक है, 400 हो जाएगा। और इसी तरह 3 का निकालेंगे तो 3 किस पे है, 1000 के प्लेस पे है, तो 3 इंटू 1000, इसका मतलब 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 हो जाएगा। इस तरह हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। कुछ और डिजिट लेते हैं, हम बात करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने डिजिट ले लिया, ये डिजिट है। ठीक है, तो हमेशा दाएं साइड से शुरू करेंगे। 1s 10s 100 1000 10,000, तो 6 का पूछा तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 6। और 4 का पूछे तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। ठीक है, 8 का पूछे तो 8 इंटू 100, ठीक है, 8 इंटू 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 800। ठीक है, और 3 का पूछे तो 3 इंटू, इसके प्लेस में है 1s 10s 100, ठीक है, और 1000, तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। ठीक है, और 4 का पूछे तो 4 इंटू 1s 10s 100 1000, ठीक है, और 10,000 हो गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000 बोलेंगे इसको। ठीक है, अब हम इसकी फेस वैल्यू की बात करेंगे। ये प्लेस वैल्यू हो गया। आइए हम बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में। क्या होता है फेस, ये तो उसका प्लेस हो गया, मतलब किस प्लेस पे है वो होता है प्लेस वैल्यू। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो 6 का जो फेस वैल्यू है वो 6 ही होगा। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है। ठीक है, तो 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, ये तुम्हारा हो गया फेस वैल्यू। कौन सा हो गया, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका भी फेस वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इसको मिटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, फेस वैल्यू 6 का फेस वैल्यू 6, 4 का फेस वैल्यू 4, 8 का फेस वैल्यू 8, और 3 का फेस वैल्यू 3, 8 का 4 का 4, ये उसका हो गया फेस वैल्यू। इसे कहते हैं फेस वैल्यू। ये तो हो गया नॉर्मल डिजिट, जो होल नंबर होते हैं उनका हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं, अगर डेसिमल में आ जाए तो उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, ये डिजिट है, इसे निकालना है हमको प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये देख लीजिए। जैसे 2 का निकालना है तो 2 इंटू कितना करेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3, तो 1/1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1000, ठीक है। ऐसे हो गया 3। अब 3 देखिए पॉइंट ये है, पॉइंट के कितने नंबर पर, कितने कितने किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब 3 इंटू 1/10, ठीक है। 100 हो जाएगा। क्यों 100, क्योंकि क्यों 100, क्योंकि 2 नंबर प्लेस पे है, 1 2, ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो लिखेंगे, 3 पे था तो 3 जीरो, कि जितने दशमलव के कोई डिजिट दशमलव के जितने अंक बाद रहेगी उतने से जो है उतने जीरो हम नीचे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखिए 2 किस पे था, 3 पे था, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। अभी 83 3 पे है, 3 मतलब 100 पे है तो हमने 100 लिख दिया, तो 3/100 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और 8 का निकालेंगे तो 8 इंटू, अब देखिए 8 एक प्लेस पे है, फर्स्ट पे है, तो 1 जीरो रहेगा बाद में, ठीक है। 8/10 ये उसका हो गया पॉइंट के बाद का हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब 4 3 का, तो 4 का 3 का ऐसे निकालेंगे, 3 इंटू, अब ये 1 प्लेस है तो 1 इक्वल टू 3, 4 का निकालना होगा तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40, क्योंकि यहाँ से 1 टेंस काउंट करेंगे, 1 टेंस आगे रहेगा तो 100 10 1000 उसका निकालते हैं अलग से। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। आइए और नेक्स्ट लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई और डिजिट है, ठीक ऐसे है, तो क्या करेंगे, पहले 4 का लिखेंगे तो 4, अब देखिए 4 पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो 4 पॉइंट के कितने प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है, तो 4 क्या करेंगे, 4 से 4 इंटू 1/1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्यों 3 जीरो, क्योंकि 3 तीसरे प्लेस पे है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1000। अगर आप चाहें तो उसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। 2 इंटू, अब 2 किस नंबर प्लेस पे है, 2 नंबर प्लेस पे है, तो 1 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, 2/100, क्योंकि 2 नंबर पे है, ठीक है। 3 एक नंबर पहले नंबर पे, 3 इंटू 1/10 इक्वल टू 3/10, ठीक है, 3/10 ये आपका आंसर हो गया। अब 4 का निकालना है तो 4 कैसे करेंगे, यहाँ से 1 टेंस से लेंगे हम लोगों का, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 8 इंटू 10 इक्वल टू 80, और 3 इंटू 100, क्योंकि 10 100 के प्लेस पे है तो 300। इस तरह हम लोग प्लेस वैल्यू देखते हैं, ठीक है। आइए अब इसका फेस वैल्यू देखें, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखिए जैसे जो है पॉइंट ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉइंट है, ठीक। आप पॉइंट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट के बाद 8 है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे 0.8, 8 का फेस वैल्यू 0.8, और 3 का कितना होगा, 3 दूसरे नंबर पे है तो लिखेंगे 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, 30 ये ऐसे, ठीक है। और 2 का कितना होगा, तो 200, इसे ये 2 का हो गया, ठीक है, ये 3 का हो गया, और ये 8 का हो गया, ठीक है। मतलब कि जिस डिजिट की बात करेंगे उस डिजिट के पहले देख लेंगे कितने अंक है, जितने अंक रहेंगे उतने हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 3 का यहाँ देखेंगे तो 3 का 3 होगा, 4 का 4 ही होगा, ठीक है। जैसे इसका हम फेस वैल्यू निकालें, ठीक है, इसका हम फेस वैल्यू निकालते हैं तब क्या होगा। जैसे 4 है तो 4 देखिए 4 के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लगा करके 4 लिख देंगे, ये इसका 4 का क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया। 2 का निकालना होगा तो 2 लिखेंगे, अब 2 के पहले देखेंगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 जीरो पॉइंट, ठीक है, ये 2 का हो गया। 3 के देखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के पहले देखेंगे कितने डिजिट, एक भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
4 का तो 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ से 1 स्टेज चलता है, यहाँ 8 का 8, 3 का 3, ठीक है। अब जैसे कभी कभी पूछ देता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह पूछ लिया, आप कहेगा 2 का फेस वैल्यू बताओ, तो 2 का फेस वैल्यू पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 0 0 कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 2 का फेस वैल्यू ये हो गया। अब प्लेस वैल्यू निकालना हो 2 का प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, तो 2 इंटू 1 अपॉन, अब देख लेंगे कितने 2 कितने नंबर पे है पॉइंट के बाद से, तो पॉइंट यहाँ लगा है, ठीक है, तो देख लेंगे 1 2 3 चौथे नंबर पर, तो इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 इक्वल टू कर लेंगे 2 अपॉन 10,000। ये इसका जो है ये प्लेस वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर कुछ और क्वेश्चन इस तरह का पूछा होता तो कैसे करते आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, इसको 0 उठा करके कोई डिजिट लिख दिया, मान लीजिए 3 लिख दिया, अब कह दिया 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे, अब 2 कितने अंक के बाद, देखो पॉइंट के कितने अंक के बाद 2 है, 1 2 3 के बाद, तब भी इसकी फेस वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है ना, क्लियर। और 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू यही होगी 0 3 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद एक 0 है, एक अंक है, ठीक है। इस तरह जो है इसका फेस वैल्यू होगा। इसी तरह प्लेस वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 3 दूसरे नंबर पे है, तो 100 बराबर 3/100, ये हो गया फेस वैल्यू। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।